हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। देखो दोस्तों, मैंने एक अब सीरीज़ चलाई है बीएसपीसीएल के लिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर टेक्नीशियन नाम की वैकेंसी आई है। उसके अंदर क्या है, कंप्यूटर की जो 15 क्वेश्चन आई थिंक 15 या 10 या 15 या 25 क्वेश्चन इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर की एक बेहतरीन सीरीज मैंने चलाई है, उस सीरीज़ का नाम रखा है ब्रह्मास्त्र सीरीज। ठीक है, ये वीडियो नंबर 1 है। ये लगातार जितने तक सब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, लगातार मैं इस वीडियो बनाता जाऊंगा। जैसे 30 वीडियो होगी तो 30 की 30 वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। जैसे कि MS एक्सेल पावर पॉइंट एंड जो एक्सेल पावर पॉइंट एंड वर्ड है, तीनों के तीनों कंप्लीट करूंगा। इसके अंदर सारा का सारा बायोडाटा जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके इस सीरीज़ के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के ऑफिशियल अपडेट एंड कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए फाइनली चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले खालिस्तान नामक एक मशीन बनाई थी। आपको पता है कि चार्ल्स बेबेज कौन था? एक भौतिक वैज्ञानिक था जिसने का कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, सबकी मुंह पे ज़बान पे इस बंदे का नाम याद है, क्योंकि इन्होंने एक सबसे पहले एक जो इंजन बनाया था उसका नाम है डिफरेंस इंजन। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बनाया था एनालिटिक इंजन, डिफरेंस इंजन। इन्होंने क्या किया था कि ये डिफरेंस इंजन इन्होंने जो बनाया था वो क्या है, दशमलव के बाद 20 अंक, आई थिंक 20 अंक तक ये गणना करने में सक्षम थी। ठीक है, ये बना दिया डिफरेंस इंजन, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कौन सी मशीन बनाई थी? डिफरेंस इंजन। और चार्ल्स बेबेज को पता है, आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर जो कंप्यूटर का है वो जनक किसे कहा जाता है। तो आप आज का जो फाइनल क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होने वाला है 3 नंबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भर्ती की जो परीक्षा है, हर प्रकार के हर टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपके लिए इंक्लूड करूँगा। थोड़ा बहुत कठिन भी होगा, थोड़ा बहुत सरल भी होगा, इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा तो आपको इजी लगेगा, एंड आपने नहीं पढ़ा होगा वो आपको टफ लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वो किसे कहते हैं? देखो, डेविड फिलो, टैनी एंड एडा लवलेस, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को एक ही संज्ञा दी गई है, वो है कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का फादर या कंप्यूटर का पिता जो कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। तो ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर नहीं हो जाए। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है एडा लवलेस। ठीक है, एडा लवलेस को कहा जाता है फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ प्रोग्रामर। ये क्या है, एडा लवलेस है जो ये क्या है, एक लेडी थी जिन्होंने क्या है कंप्यूटर के प्रोग्राम में कुछ इम्प्रूव लाने की कोशिश की थी। ठीक है, जैसे कि अलग से सॉफ्टवेयर बनाना कुछ है ना। तो इन्होंने एडा लवलेस एक लेडीज़ थी, इनको ही क्या कहते जाता है, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ प्रोग्राम। एंड जो कंप्यूटर की माता के अपने बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एडा लवलेस को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऑप्शन ए जनवरी, 2 मार्च, 2 अक्टूबर, 2 दिसंबर। तो सबको याद होना चाहिए, ये तो प्रश्न बहुत कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो माय डियर 2000 आई थिंक 2001 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, और अब देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ तो घुमाकर पूछेगा। अब पूछेगा कि जो प्रीवियस ईयर निकला, पिछला साल जो निकला है, उसने जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आया था 2 दिसंबर को, उसकी थीम क्या रखी थी? ठीक है, और अब जो आएगा उसकी क्या रखने वाले, ऐसे कुछ करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप उनको थोड़ा सा साझा करके, मैं तो डिटेल से इसलिए नहीं अब बनाता क्योंकि माय डियर अब मैं इसी वीडियो को बनाने लगा, मैं 15 क्वेश्चन डेली करवाऊंगा। ठीक है, और उसमें से क्या है, 15 क्वेश्चन की जो वीडियो है बहुत बड़ी लंबी बन जाती है, इसीलिए मैं क्या है थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा। देखो, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मेरा ये मकसद रहता है कि बेसिक से लेकर आपको टॉप लेवल तक जो रहता है वो कराऊंगा। और लास्ट में जितने भी MCQ बनेंगे उनकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, नए क्वेश्चन PDF में इंक्लूड होंगे। एंड बाय जब जब तक आपका एग्जाम होगा लगभग सारा का सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ये आई होप। ठीक है, MS वर्ड ना रहेगा, ना MS एक्सेल रहेगा, सब कुछ एक छोटा छोटा एनालिसिस करके सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा, जैसा कि आपको, ताकि आपका रिवीजन है जो हो सके। हालांकि आपकी थ्योरी की क्लासें हैं BSPCL के लिए, वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं वो भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ।
देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो खालिस्तान गणनाएं करने में सक्षम है। गणितीय गणनाएं और तार्किक गणनाएं दोनों की दोनों गणनाएं करने में सक्षम है। गणितीय कैसे? कंप्यूटर जोड़ भी कर सकता है, घटाव भी कर सकता है, गुणा भी कर सकता है और भाग भी कर सकता है। रही तार्किक जो गणनाएं होती हैं वो देखो कैसे, ये जो गणना है ना, ये बराबर वाले, ये क्रॉस वन, ये भी कर लगता है। मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन इसके राइट आंसर होने जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? ठीक है, एक होता है कि सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, वो अगले नेक्स्ट दिन में आएगा, कल आएगा वो क्वेश्चन, वो आपको बताऊंगा। अभी क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसर की जो जो जी सीपीयू के अंदर प्रोसेसर लगा हुआ ना, सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ जो काम करता है, उसकी स्पीड को किस में मापा जाता है? तो सिंपल सी बात है, उसकी स्पीड को अपने हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज को, वैसे ही कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसकी गति को किस में मापा जाता है? ना मीटर होगा ना किलोमीटर होगा, ओनली फॉर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर, भारत में निर्मित पहला, वैसे अपने कंप्यूटर की बात करें कि सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो कौन सा बना था? तो एबकस कंप्यूटर था। कौन सा था? एबकस कंप्यूटर। वो आगे का क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये कहला भारत में सबसे पहले निर्मित कंप्यूटर कौन था? तो सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, वैसे आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ वहीं से याद रख लेना। जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। और सुपर कंप्यूटर की बात करें, जो परम 8000 है, ये परम युक्ति है, ये आदित्य है, ये तीनों की तीनों क्या है? सुपर कंप्यूटर एमआईटी। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा आया था? परम 8000। ठीक है, और प्रोसेसर की बात करें सबसे पहला तो शक्ति होगा, एंड विषम में बात करें तो इंटेल 4004 वैसे। ठीक है, इतना कुछ याद रखना आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसमें? इंडिया में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इंडिया के अंदर। वैसे सुपर कंप्यूटर का जनक इंडिया के अंदर किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा याद रखना, विजय भास्कर पांडुरंगन जी है अपनी, जो इन उनको क्या कहता है? इनको क्या कहता है? सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब आप जाइएगा इन महोदय की फ़ोटो जरूर देखिएगा, क्रोम में सर्च करिएगा क्या है? विजय भास्कर पांडुरंगा, तो उनकी फ़ोटो आ जाएगी, जिससे आपकी कुछ इमेज है जो माइंड में सेट हो जाएगी। वैसे कुछ इमेज देख ले। विजय भास्कर पांडुरंगा को क्या कहा जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो भारत में वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर कौन है भारत के अंदर? ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर है जो वर्क कर रहा है वो कौन सा? एरावत है। ठीक है, क्या है? ना प्रत्युषा ना व्यू है, क्या है? एरावत कंप्यूटर है, जो क्या है? भारत में सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा सारी की सारी चीज़ें, देखो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है और इस वीडियो को लोग देखते भी नहीं हैं। ठीक है, और आप सपोर्ट भी नहीं करोगे आई थिंक। देखो वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर दिया करो, ताकि हमारा भी मोटिवेशन इंक्रीज रहता है। देखो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर सेलेज पास्कल। ये पास्कलाइन है ना, पास्कलाइन, उन्होंने सेलेज पास्कलाइन कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, बहुत पहले की बात है। और जॉन नेपियर ने नोपियर नामक एक कंप्यूटर बनाया था। एंड डगलस एंजल बेट है, इन्होंने क्या है? माउस का आविष्कार किया था। किसका? माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजल बेट। अब रहा ऑप्शन ए की क्रिस्टोफर लेथम क्या है? सोलेज। ठीक है, इन्होंने क्या है? कीबोर्ड का आविष्कार किया। इसकी ट्रिक है याद रखने की, कैसे बताऊँ? के से क्या है? KEY, कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड तो क्रिस्टोलोफर। ठीक है, क्रिस्टोफर, के यहाँ पे फर्स्ट आ गया तो के यहाँ पे फर्स्ट आ गया, तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर। यहाँ से आप इस ट्रिक को अजमा के याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी याद रखना ही है। एंजलबेट क्या है? माउस का, एंड सेलेज पास्कल एक पास्कलाइन कंप्यूटर बनाया था प्रथम पीढ़ी के अंदर, नोपियन वगैरह। ठीक है, ये पुराने सभी कंप्यूटर हैं, उनके जो जन्मदाता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, सबसे पहले निर्मित कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? अब वही प्रश्न आ गया ना, भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? अब ये नहीं बात कर रहा है कि विश्व की पूछ रहा है या भारत की पूछ रहा है। अगर अपने भारत की बात करें तो कौन सा है? सिद्धार्थ आ जाएगा। अगर ये ना पूछे तो ये ऑप्शन दिया हो कि सबसे पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है, तो एबकस की तरफ जाओगे आप। किसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए? एबकस कंप्यूटर। और इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, बहुत बड़ी लंबी इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नेट पे सर्च करोगे तो आपको इसकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। देखो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? IBM कंपनी। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसको बोल सकते हैं फुल फॉर्म के अंदर। इसी को ही इस IBM कंपनी का जो अलग नाम है CTR कंपनी एंड हार्डवेयर कंपनी। इन तीनों का मतलब IBM कंपनी को ही हार्डवेयर कंपनी एंड CTR कंपनी बोल सकते हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? विश्व में सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने की कंपनी है। ठीक है,
सबसे बड़े कंप्यूटर कहाँ बनते हैं अपने, तो IBM कंपनी के अंदर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि एनाइक कंप्यूटर में केवल आई से क्या आशय है। ये क्या है, एनाइक कंप्यूटर है जो प्रथम पीढ़ी के अंदर बने थे। 1946 से लेकर 1955 तक इन्होंने आविष्कार किया था। और प्रथम पीढ़ी के अंदर आपको पता है कि वैक्यूम ट्यूब का क्या है, निर्माण हुआ था, ठीक है। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आएगा, ठीक है। और देखो इसमें एनाइक है जो केवल आई से क्या आशय है, तो इंटीग्रेटर, ठीक है। आई इसकी फुल फॉर्म में याद रखने लगा, इलेक्ट्रिकल नेशनल ऐसा कुछ था, इंटीग्रेटर ना आएगा फिलहाल। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कंप्यूटर में आधुनिक युग की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 1946 से आधुनिक युग की शुरुआत आई थिंक मानी जाती है। देखो कंप्यूटर निम्न में से प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा, यूनाइक था, ठीक है। व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था, यूनाइक था। एंड देखो IC खालिस्तान से निर्मित होती है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो निर्मित होती है आपको पता है, यहाँ तो ये जर्मेनियम में बनेगी, यहाँ सिलिकॉन से बनेगी, ठीक है। किसकी बनी होती है, या जर्मेनियम या सिलिकॉन, आपको पता है। ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं जो आप IIT के अंदर आप पढ़ते हो, जर्मेनियम या सिलिकॉन। आई से निर्मित किससे होती है, सिलिकॉन, ठीक है। तो श्रीमान जी इतने ही दे क्वेश्चन 15। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसे ऐसे करते 15-15 क्वेश्चन करके अपने क्या है ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज की कंप्यूटर MCQ सीरीज की 1 नंबर वीडियो थी। अब थोड़े दिनों बाद आपको पता है कि 20-25 वीडियो हो जाएगी, जैसे जैसे मैं चैनल पर अपलोड करता जाऊंगा। एक बहुत सारा कंटेंट है आपको इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड सर्कल में ज़रूर फॉरवर्ड कर दिया करो ताकि हमारा मोटिवेशन इंक्रीज रहे। वीडियो की लाइक की संख्या में वृद्धि कर दो, और अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट आप मेरे लिए ज़रूर कर दो। याद रहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है, जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।